एंटर। अंडर में ये कहां से आएगा? कैश इन हैंड, क्योंकि चेक को आप कैश समझ के रख लेते हैं और बाद में फिर कभी आप जमा करेंगे तो कितने रुपए का? 15,000। टू में सेल्स, क्योंकि माल आपके पास से जा रहा है। एंटर। नेक्स्ट। अच्छा, बैंक में जमा करने वाली आ गई, ठीक है। अब आपने 20,000 रुपए बैंक में जमा किए, मतलब डिपॉजिट किए हुए हैं। डिपॉजिट मीन्स क्या होता है? जमा करना। किस वाउचर में होगी? कॉन्ट्रा वाउचर। कॉन्ट्रा वाउचर में कौन सी एंट्रियां होती हैं? हाँ ठीक है, मतलब आपको पता है रुपए जमा करने की, रुपए निकालने की और रखा हुआ चेक जमा करने की, ठीक है। तो अब आप यहाँ पे रुपए जमा कर रहे हैं तो इसमें कौन सा नियम लगता है? हाँ, पाने वाले को बाय और देने वाले को टू। तो यहाँ पे पाने वाला कौन हो रहा है? बैंक, और देने वाले अपन, और अपन क्या दे रहे हैं उसको? कैश। तो टू में क्या आएगा? कैश। कितने रुपए? 20,000। एंड बाय में बैंक, क्योंकि बैंक पाने वाला है। तो देखिए बैंक बैलेंस कितना बता रहा है आपके पास? 20,000। एंड नरेशन क्या हो जाएगी आपकी? कैश डिपॉजिट बाय बैंक, मतलब आपने क्या कर दिया यहाँ पे? कैश जमा कर दिया है, ठीक है। एंड नेक्स्ट क्या है आपकी? अब आपके पास बैंक में 20,000 रुपए है और आपको कोई जरूरत होती है तो आप 10,000 रुपए निकाल रहे हैं उसमें से, ठीक है। तो नियम तो वही रहेगा, जैसे उसकी अपोजिट हो जाएगी। अब बैंक देने वाला हो रहा है तो टू में क्या आ जाएगा? बैंक। कितने रुपए? 10,000। एंटर। देखिए 10,000 बचेंगे फिर आपके बैंक बैलेंस। बाय में कैश। एंड एंड करके इसको सेव कर देंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्या रहेगा आपका? 15,000 रुपए का, 15,000 का मिला होगा वही करेंगे अपन। तो टू में क्या आएगा? चेक इन हैंड। यहाँ पे वो बैलेंस ही बता रहा कि 15,000 का मिला था, 15,000 का जमा करेंगे अपन। एंड बाय में बैंक, तो बैंक बैलेंस आपका बढ़ जाएगा, फिर 25 हो जाएगा। एंड करके इसको सेव कर देंगे, ठीक है। तो आ जाएंगे सारी एंट्रियां, इतनी ही थी। बैलेंस शीट के लिए बी प्रेस करेंगे, ठीक है। प्रॉफिट एंड लॉस के लिए अपन यहाँ पर चलते 3,000 बता रहा है, सही है। किस किस का? आपने नहीं किए, फिर मिस्टेक हो गई थी कुछ। चलिए अपन आगे करते हैं। तो आपको यहाँ पे कौन कौन सी एंट्री आ गई है? सेल्स, परचेज, कॉन्ट्रा वाउचर और रिसीव वाउचर, जो अपन कैपिटल की एंट्री। इस इनमें कुछ डाउट तो पूछ ही नहीं, फिर हम आगे बताते हैं आपको। आगे बता दें, आगे बताते हैं क्या? डिस्काउंट बताएं, ठीक है। अब डिस्काउंट तो आपको पता है, पता है। अपन जैसे शॉप पे जाते हैं कपड़े लेने, वो बोलता है कि 1,000 के कपड़े हैं आप, हम बोलते, अपन बोलते हैं कि हम तो 700 रुपए देंगे, देना हो तो दीजिए, नहीं तो हम दूसरी शॉप से ले लेंगे, यही बोलते हैं। तो यही होता है डिस्काउंट। बट इसमें डिस्काउंट दो टाइप्स के होते हैं, कौन कौन से? ट्रेड डिस्काउंट और कैश डिस्काउंट। अब यहाँ पे हिंदी मीनिंग क्या होता है? कैश मतलब नगद, नगद बट्टा, आपने पढ़ा होगा ना बट्टा, डिस्काउंट वगैरह इसको बट्टा बोलते हैं। हाँ, कैश मतलब नगद और इसको बोलते हैं नगद बट्टा, और ट्रेड को बोलते हैं व्यापारिक बट्टा, ठीक है। दो टाइप्स के होते हैं डिस्काउंट आपके। इसमें कुछ डाउट है किसी को? दो टाइप्स के डिस्काउंट होते हैं, कैश डिस्काउंट और ट्रेड डिस्काउंट, ठीक। अब इसमें डिफरेंस क्या है दोनों में? देखिए, जो ट्रेड डिस्काउंट है आपका, वो क्या रहता है? व्यापार, जो आपका दुकानदार रहता है, मतलब उसके द्वारा उसकी इच्छा के अनुसार देता है वो, और सभी के लिए बराबर देता है, ठीक है। जैसे एक शॉप है जिसपे अपन सब जा रहे हैं शॉपिंग करने के लिए, कोई सी भी शॉप मान लीजिए, वो उसकी इच्छा के अनुसार देगा। आपने कोई सी भी चीज ली हो,
अगर आपने लिए तो आपको 10% उसने डिस्काउंट दिया है, तो वो 10% ही हमें देगा। ऐसा नहीं है कि वो हमको आपको अलग या हमको अलग दे। तो ट्रेड डिस्काउंट वो होता है, वो क्या रहता है, व्यापारी अपनी इच्छा के अनुसार ग्राहक को देता है और सभी को समान देता है, मतलब बराबर होता है सभी के लिए। और जो कैश डिस्काउंट होता है, कैश डिस्काउंट ग्राहक, ग्राहक मतलब अपन लोग व्यापारी से ले लेते हैं अपनी इच्छा के अनुसार। कैसे? जबरदस्ती करके, वो तो आती है सभी को करना। और ये समान नहीं होता है, ये क्या होता है, असमान होता है। कैसे? आप भी उसी शॉप पे गए, हम भी उसी शॉप पे गए। आप कल आजकल आप देख रहे हैं कि कपड़े जो हैं सेम सेम कितने ज्यादा आते हैं, बस कलर में डिफरेंस होता है, कहो तो कलर भी सेम मिल जाए, होता है। तो आपने कितने का लिया है, वही 1000 का लिया उसी शॉप से, और हमने कितने का ले लिया, हमने 1200 का ले लिया। तो आपने उससे ज्यादा डिस्काउंट ले लिया, हमने कम लिया है, या फिर हमने और भी कम करवा लिया उससे। तो ये हो जाता है कैश डिस्काउंट। मतलब ग्राहक अपन है, अपन अपनी इच्छा के अनुसार व्यापारी से डिस्काउंट ले लेते हैं, कम कर करके, हम तो इतना और भी कम कीजिए, और भी कम कीजिए। तो ये असमान हो जाता है, क्योंकि आपको अलग मिला, हमको अलग मिला। तो समझ आ जाएगा? ठीक है, चलिए। अब यहाँ पे आप डिस्काउंट का लेजर बनाते हैं। तो जो आप यहाँ पे डिस्काउंट मिल रहा है आपको, तो वो क्या होती है आपकी यहाँ पे, इनकम। तो वो इनडायरेक्ट इनकम में जाता है। और अगर आप तो दुकान आप सेल्स कर रहे हैं, सेल्स करते टाइम सामने वाले को डिस्काउंट दे रहे हैं, तो वो एक्सपेंसेस होता है आपका, तो इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस में जाता है। ठीक है। और ट्रेड डिस्काउंट को वाउचर एंट्री में शो नहीं कराते हैं, कैश डिस्काउंट को शो कराते हैं। किस टाइप से, वो हम आपको बताते हैं। अब सबसे पहले वाउचर एंट्री करने के लिए भी प्रेस करेंगे आप। ठीक है। माल खरीद रहे हैं आप, पहले अपन परचेज वाला करते हैं, फिर अपन सेल्स वाला करेंगे। माल खरीदा है आपने, तो परचेज वाउचर में एंट्री होगी, यहां से अपन एस वाउचर करेंगे। अब मान के चलिए आपने 10,000 रुपए का माल खरीदा है, ठीक है, और उसमें व्यापारिक बट्टा कितना है, 10%। व्यापारिक बट्टा मतलब ट्रेड डिस्काउंट, ट्रेड डिस्काउंट। ठीक है। तो हमने क्या कहा कि ट्रेड डिस्काउंट को अपन वाउचर एंट्री में शो नहीं कराते हैं। फिर वाउचर एंट्री कैसे करेंगे? आपको पता है डिस्काउंट माइनस होता है, तो माइनस करके उसका अमाउंट लिख देते हैं अपन। ठीक है। और याद रखना, ट्रेड डिस्काउंट आपका नगद एंट्री, मतलब नगद एंट्री पे भी लग सकता है, उधार वाली एंट्री पे भी लग सकता है। मतलब आप उधार माल खरीदेंगे तब भी वो आपको डिस्काउंट दे देगा, ठीक है, और नगद खरीदेंगे तब भी दे देगा। लेकिन कैश डिस्काउंट ओनली आप नगद जब माल खरीदेंगे या बेचेंगे तभी दे पाएंगे। क्यों? क्योंकि आप नगद देंगे तभी तो वो आपको डिस्काउंट देगा। ठीक है। तो कैश डिस्काउंट उधार वाली एंट्री पे नहीं लगेगा। चलिए, अब अपन यहाँ पे माल खरीद रहे हैं, अपन ने 10,000 रुपए का माल खरीदा है नगद, तो टू में क्या आएगा, कैश। कितने का खरीदा है, 10,000 का, जिसपे आपका व्यापारिक बट्टा कितना है, 10%। अब डिस्काउंट सभी को निकालना आता है। देखिए यहाँ पे ये कैलकुलेटर है आपका, उसकी शॉर्टकट की क्या है, कंट्रोल प्लस एन। और वाउचर एंट्री करने के लिए क्या है, कंट्रोल प्लस एम। ये एन है, ठीक है, कंट्रोल प्लस एन। और यहाँ पे क्या है, कंट्रोल प्लस एम। तो अपन यहाँ पे शॉर्टकट की का भी यूज कर सकते हैं, फिर माउस से नॉर्मली क्लिक भी कर देंगे। हमने यहाँ पे क्लिक कर दिया। अब 10,000 का आप 10% निकालेंगे तो एक जीरो छुपा दीजिए, 1,000 आ जाएगा। देखिए हम बताते हैं, 10,000 लिखेंगे अपन यहाँ पे, इंटू 10% है 10, डिवाइड बाय 100, एंटर, आ गया 1,000। ठीक है। अब 10,000 में से ये जो 1,000 है माइनस होता है डिस्काउंट, आपको पता है, चाहे फिर वो अपन को मिले या अपन दे, हमेशा डिस्काउंट माइनस करके ही होता है, माइनस होता है। तो 10,000 में से कितना माइनस कर देंगे आप, 1,000, तो कितना आएगा, 9,000। तो यहाँ पे आप क्या लिखेंगे फिर, 9,000, जबकि आपने माल कितने का खरीदा है, था आपका 10,000 का, जिसपे आपका व्यापारिक बट्टा था 10%, तो कितने का हो गया वो, 9,000। एंटर, बाय में परचेज, ये एंट्री हो जाती है आपकी। अगर आप इसमें नरेशन नहीं लिखेंगे तो आपको ये पता नहीं चलेगा कि इसमें कोई सा डिस्काउंट है भी या नहीं है। क्यों? क्योंकि इसमें अपन ट्रेड डिस्काउंट तो नहीं कराते हैं। तो इसमें अपन नरेशन लिखना रहेगा, जो कि हम लिख देते हैं, बीइंग गुड्स परचेज ऑन कैश,
अब आपका यहाँ पे हम शॉर्ट में लिख देते हैं ट्रेड